हेलो बच्चों, किरण एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का भूगोल का चैप्टर 2 जो है वन और वन्यजीव संसाधन। वन संसाधन क्या है? देखिए, हमारे आसपास जो भी चीजें उपलब्ध है वो एक संसाधन। तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वन और वन्य जीव के बारे में। देखिए, जो जंगल है, जंगल हमारे लिए क्या है? संसाधन का एक स्रोत है। और उसी तरह जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं वो भी हमारे संसाधन का एक स्रोत है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले? परिचय पढ़ेंगे, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, जातियों का वर्गीकरण, वनस्पति जात और प्राणी जात में रिक्तीकरण मतलब उन लोग का कम होने का रीजन क्या है? धीरे दिन प्रतिदिन उन लोग विलुप्त होते जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, जो संसाधन कम हो रहे हैं उनके पीछे क्या सामाजिक प्रभाव है? ठीक है, किसके वजह से ये सब संसाधन कम हो रहे हैं? भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, भारत में जो जंगल है और जंगलों का संरक्षण कैसे करें हम लोग, वो पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव के प्रकार और वितरण, कितने तरह के जंगल है और कितने तरह के जंगल में कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं। जैव विविधता, जो जैव विविधता है, डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग तरह का प्रजाति जो है, उसके बारे में पढ़ेंगे। समुदाय और वन संरक्षण, तो जैव विविधता को बढ़ाना और समुदाय और वन संरक्षण। तो आइए परिचय को समझते हैं। हमारी पृथ्वी जीवधारियों, सूक्ष्म जीव से लेकर बैक्टीरिया, जौक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक का घर है। सभी मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। जैव विविधता क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न जो होता है अलग अलग प्रकार के जीव और जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, अलग अलग प्रकार। तो समझते हैं जैव विविधता, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने भी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विविधता। ठीक है, जीव जंतु का विविधता। और जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या। पारिस्थितिकी को दूसरे शब्द में हम प्रकृति और पर्यावरण समझ सकते हैं। पारिस्थितिकी को हम दूसरे शब्द में क्या समझ सकते हैं? प्रकृति और पर्यावरण। इसका अर्थ है सभी चीजों में जो पर्यावरण में है, चाहे वह जैविक चीजें हो या मृत हो, वह मिलकर के एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं जिनमें हर चीजें एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक खुला मैदान, एक खुला मैदान, ठीक, यहाँ पे क्या है? घास उगा हुआ है, घास उगा। इधर से एक बकरी आया, बकरी आया, बकरी ने घास को खा लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि बकरी को इंसान खाता है, इंसान खाता है, ठीक है, इंसान फिर मरता है। तो मरने के बाद क्या होता है? यही धरती में उसका उसका आ तो जलाया जाता है, आ तो दफन कर दिया जाता है। तो क्या लास्ट में मिट्टी में ही समा जाता है, मिट्टी में ही समा जाता है। और मिट्टी जो है वो मिट्टी में ही क्या, ये घास उगे हुए हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, जैसे घास, ठीक, घास को बकरी खाया, बकरी को इंसान खाया, इंसान जब मरा तो मिट्टी में, इंसान जब मरा तो उसको मिट्टी में दफना दिया गया या फिर उसको जला दिया गया। और ये फिर लास्ट में इसके ऊपर क्या होगा? घास। तो इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, देखिए, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में कौन कौन से वनस्पति जात और प्राणी जात पाए जाते हैं? आइए
भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात का वितरण बहुत ही असमान है। अगर भारत में वनों का वितरण की बात की जाए तो भारत में वनों की वितरण बहुत ही आसान। देखिए, राज्यों में वनों की घनी आबादी है, परंतु कई राज्यों में वनों की आबादी बहुत ही कम। यानी कि उन राज्यों में बहुत ही कम वन पाए जाते हैं, जो भी वन पाए जाते हैं उनमें पेड़ पौधे बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं। देखिए, कोई कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं। कोई कोई देश देश हमारे देश में ही कोई कोई राज्य ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, और कोई कोई राज्य ऐसा है जिसमें कि जंगल नाम मात्र का होता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, हरियाणा में कुल क्षेत्र में केवल 3.8% भूमि पर ही वन है। सिर्फ 3.8%, उसी पे ही सिर्फ उतना ही भूमि पे वन है। और अगर हम अंडमान और निकोबार जैसे प्रदेश की बात करें तो उनका 86.9%। देखिए, 86.9% भाग में क्या है, जंगल। तो देखिए, ये जितने भी पूर्वी क्षेत्र के, पूर्वी जो ईस्टर्न क्षेत्र के हैं भारत में, जो ये पूर्वी क्षेत्र है, इधर ईस्टर्न क्षेत्र वाले, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ईस्टर्न क्षेत्र मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें ज्यादातर भूमि में क्या होता है, जंगल ही पाए जाते हैं। ठीक है। एक अनुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह जैसे इलाकों में 60% से अधिक जमीन यानी कि उनके भूभाग पर वन है, जबकि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली जैसे इलाकों में वन का प्रतिशत मात्र 10%। जो हम लोग का तो हमारा जो राज्य है, हमारा जो राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, ये सब में क्या है कि मात्र 10% जंगल पाए जाते हैं, और जो हमारे पूर्वी क्षेत्र वाले राज्य हैं उनमें से लगभग 60% पाए जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के तहत 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, जो हमारे जैव विविधता के लिए वैज्ञानिक रूप से जरूरी है, परंतु वास्तव में हमारे देश में सिर्फ 23% से लेकर 24% भूभाग पर ही वन पाया जाता है। देखिए, टोटल कितना होना चाहिए, 33% भाग होना चाहिए भूमि पे, 33% भूमि पे क्या होना चाहिए, जंगल। लेकिन हमारे भारत में क्या है, मात्र 23 से 24%, सिर्फ 23 से 24%, मतलब 10% का कमी है। और ये कमी होने के कारण ही जैव विविधता में धीरे धीरे कमी आई, क्योंकि जो जहाँ जो जीव जंतु लोग रहते थे वो धीरे धीरे क्या हुए, विलुप्त हो गए इस जंगल की वजह से, क्योंकि जंगल की कमी है यहाँ पे। यदि हम बात करें भारत में जैव विविधता की, तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक। देखिए, हमारे यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक है, बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। सारी उपजातियां की 8% संख्या लगभग 16 लाख भारत में पाई जाती है। टोटल कितना, 8%, विश्व लगभग 16 लाख उपजातियां हमारे यहाँ पाई जाती है। परंतु ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में 10% वन और वनस्पति जात और 20% स्तनधारी को लुप्त होने का। लेकिन अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि 10% जो है वनस्पति मतलब जंगल, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब जो है विलुप्त के कगार पर पहुंच गए, और 20% जो स्तनधारी मतलब जितने भी स्तनधारी जानवर होते हैं वो 20% लुप्त हो गए हैं। ठीक है। देखिए, इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है, मतलब लुप्त होने वाली, जैसे जंगली चित्रकारी उल्लू। देखिए, उल्लू को देख रहे हैं, जंगली उल्लू, चीता, चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, ऐसा बतख आप देखें, हम तो नहीं देखे ऐसा वाला बतख। ठीक है, ये भी विलुप्त के कगार पर है। पहाड़ी कोयल, ये भी विलुप्त के कगार पर। हम लोग के यहाँ जो कोयल पाया जाता है ना, देखते हैं ना, वो घरों में जैसे पेड़, हम लोग का घर है उसके अगल बगल में पेड़ है, तो वहां जो कोयल है वो जंगली कोयल, पहाड़ी कोयल नहीं होती, वो नॉर्मल कोयल है। और एक होते पहाड़ी कोयल, इसका भी विलुप्त के कगार पर आ गई, चारों पर जाती है। देखिए, अब पढ़ेंगे आगे क्या, जातियों का वर्गीकरण। जैव विविधता को बचाए रखने के लिए
पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए वनस्पति जात और प्राणी जात का वर्गीकरण किया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। देखिए, जो जैव विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग जानवरों, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर जो हैं, उसके लिए आ तो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करना पड़ता है। यदि मेंटेन नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। वो खाना नहीं मिलेगा, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। उनको जब भोजन नहीं मिलेगा तो उस पे जो निर्भर है वो भी तो मारे जाएंगे ना, विलुप्त हो जाएंगे ना। एक भूखे रहेगा जिसके वजह से 2-3 जातियां भूखे रह जाएंगे, जो उनसे इंटर रिलेटेड है, मतलब उन पे जो निर्भर है। तो आइए दूसरा टॉपिक समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे हुआ? IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसको प्रजाति, देखिए, सामान्य जातियां में कौन कौन से आते हैं? जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य, तो उसे प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। जैसे मवेशी, कैटल, गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, ये सब क्या है? ये सब का जो जीवित रहने का है वो सामान्य, ठीक। इन लोग सामान्य कहीं भी रह सकते हैं, इन लोग जंगल में भी रह सकते हैं, लोग इनको पालते भी हैं। मवेशी जो है, साल, ये जो वृक्ष है ना, ये साल के पौधे हैं, कहीं भी लग जाते हैं, ठीक है। चीड़ और कृंतक आदि। दूसरा देखिए, संकटग्रस्त जाति, जो संकट, जो विलुप्त के कगार पर, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या में कमी हुई। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। विषम परिस्थितियां जैसे इनका शिकार करना इत्यादि। विषम परिस्थितियां क्या है? लोग जंगलों में जाते हैं और जानवरों को हंटर करते हैं, मतलब जानवरों को मारते हैं बहुत सारे उपयोग के लिए, ठीक है। किसी जानवर से कोई दवा बनती है, किसी जानवर का खाल को उधेड़ा जाता है, ठीक। तो जैसे काला हिरन, इसको लोग ढूंढते हैं और मारने के लिए पूरा, लेकिन इस जो गवर्नमेंट है इस पे बैन लगा चुका है। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर। शेर पूंछ वाला बंदर देखे में, शेर जैसा पूंछ रहता है, हम तो नहीं देखे, आप लोग शायद कहीं देखे होंगे। तो संगाई, जिसको मणिपुरी हिरन कहते हैं, ठीक। ये देखिए, संगाई, मणिपुरी हिरन, और ये काला हिरन, इसका सींग बहुत लंबा होता है, ठीक है। जंगली गधा देखिए, ऐसा होता है जंगली। तीसरा क्या है? सुभेद जातियां, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुभेद प्रजाति कहते हैं। देखिए, वो अभी हैं लेकिन कम है और धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सुभेद जाति। ये वे जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही, दिन प्रतिदिन घट रही। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में शामिल हो जाए। देखिए, जो इन लोग, जो ये प्रजाति हैं, यदि इन लोग को जिन पे निर्भर है, यदि उन लोग को मेंटेन नहीं किया गया, ठीक है, उन पर प्रभाव नहीं डाला गया परिस्थितियों पर, तो क्या हो गया? ये धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर हो गए। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, ठीक है। अब आता है दुर्लभ जाति। देखिए, नीली भेड़ इस टाइप की होती है, हम तो देखे भी नहीं। नीला नीला शायद जो स्वेटर बनता है ना, शायद इसके हाल से ही बनता होगा, इसके ऊन से ही। दुर्लभ जातियां, जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुभेद होने का खतरा उत्पन्न हो तो उसे दुर्लभ जाति कहते हैं। मतलब उसकी संख्या एकदम लास्ट कगार पे पहुंच गया है, ठीक है। जिस जीव जंतु का, जिस जाति का संख्या लास्ट कगार पे पहुंच गया, वो विलुप्त होने वाले, उसको दुर्लभ जातियां कहते हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां ना ही परिवर्तित होती है,
तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। देखिए, जो इस पर इनके रहन सहन की परिस्थितियों पे यदि परिवर्तित नहीं होती है, बदलती नहीं है, तो ये क्या है, धीरे धीरे विलुप्त, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। ऐसी प्रजातियों को क्या कहते हैं, दुर्लभ प्रजाति। एग्जाम्पल, हिमालय के भूरे भालू, देखिए हिमालय के भूरे भालू है। एशियाई भैंस, एशियाई भैंस देखिए। रेगिस्तानी लोमड़ी, जो रेगिस्तान में पाया जाता है लोमड़ी। हॉर्निबल इत्यादि। हॉर्निबल तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत कम देखने को। देखिए आगे, पांचवा आता है स्थानिक जाति। कुछ प्रजाति केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसी प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहते हैं। देखिए, कोई ऐसा प्रजाति है जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाया जाता है, तो उस प्रजाति को क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजाति। इस प्रकार जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इत्यादि। एक मिथुन भैंस टाइप, भैंस होता है ना, उसका भैंस नहीं कह सकते उसको, सांड टाइप का होता है, ठीक है, मिथुन। देखिए, ये आपका है अंडमानी टील, ठीक है, ये कबूतर है, और ये निकोबार की सुअर है, और ये भैंस है। मिथुन, मिथुन ये भैंस का ही प्रजाति है, ठीक है। छठा क्या है, लुप्त जाति। जो लुप्त हो गई, लुप्त जाति। छठा है लुप्त जाति, प्रजाति जो अब नहीं पाई जाती है, जो विलुप्त हो चुकी है, लुप्त प्रजाति क्या है। कोई कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती से विलुप्त हो जाती है, वे लुप्त प्रजातियां कहलाती। पूरा धरती से ही विलुप्त हो जाना वो लुप्त प्रजाति। लुप्त का मतलब ये होता है खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई। देखिए, ये सब वे जातियां जब रिसर्च हुआ, ठीक है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने रिसर्च किया कि यहाँ पे ये जाति मौजूद रहता था पहले, अब है कि नहीं, तो वहां पे जब नहीं मिला तो उन लोगों ने इसको विलुप्त घोषित कर दिया, ठीक है। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख। अब देखिए, आगे पढ़ना पड़ेगा वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के कारण। क्या कारण है जो वनस्पति जात और प्राणी जात का दिन प्रतिदिन संख्या कम होते जा रही है, क्यों इसका हवान हो रहा है, हवास हो रहा है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो कम क्यों होते जा रहे हैं, इसके पीछे सामाजिक रीजन क्या है, ठीक। तो इसको आगे पढ़ने के लिए आप आइए किरण एकेडमी ज्वाइन कीजिए। किरण एकेडमी जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आइए पूरे अच्छे से डिटेल में समझिए, और पूरा टर्म फर्स्ट और सेकंड दोनों का फीस जो है मात्र 600 रुपया टोटल, और 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, समय रहेगा, जिसमें आपका पड़ता है मात्र 100 रुपया पर मंथ। इसमें आपका टेस्ट होगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक, और गाइड भी किया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कि कैसे एग्जाम में 90+ स्कोर करना है। आप आराम से जिस तरीके से पढ़ाएंगे उस चीज़ों को धीरे धीरे समझ के 1-2 बार अपने से पढ़ के, उसके बाद जो हम टेस्ट लेंगे और 5 जो मॉडल सेट आते हैं उसको करवाएंगे, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस चीज़ का फुल गारंटी है, आपको फुल गारंटी देते हैं, और आराम से आप 90+ स्कोर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको रिविजन करना पड़ेगा, टेस्ट हमेशा देना पड़ेगा। तो आइए ज्वाइन कीजिए किरण एकेडमी जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। थैंक यू।